हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर हम 34 डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर 2 रहने वाला है, जो कि है हमारा हाई कोर्ट। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। आज हमारा हाई कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको हाई कोर्ट समझना है तो उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट की जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक बार वो जाकर के देख लेना। सिमिलरली कुछ चीज़ आपको बस हल्की सी डिफरेंसेस देखने को मिलेगी, बाकी सिमिलर चीज़ आपको हाई कोर्ट का ही देखने को मिलेगा। कहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के कंपेयर में ज़्यादा है। बट आप एक बार जब एक बार आप सुप्रीम कोर्ट समझ लोगे तो हाई कोर्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और इससे भी पहले मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, वो आप एक बार जरूर पढ़ ले। उसमें भी आपको क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो जुडिक्शन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में पढ़ने को मिलेगा। तो वहां से भी आप इसको इजिली समझ सकते हो। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री में 3 तरीके की जो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कोर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी कंट्री का सबसे प्रमुख जो न्यायालय माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। उसके बाद देखने को मिलेगा आपको हाई कोर्ट, यानी कि हर एक स्टेट में जो हाई लेवल का जो कोर्ट देखने को मिलेगा वो हाई कोर्ट ही देखने को मिलेगा। फिर हर स्टेट के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट पे भी क्या है, कोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारी कंट्री में कोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हम अभी इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था हाई कोर्ट का, जिसमें हमने इस्टेब्लिशमेंट, इवोल्यूशन और कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक, वो किसके बारे में बात करता है, हाई कोर्ट के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में। फिर इंडिपेंडेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कोर्ट की जो स्वतंत्रता है। फिर हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में किस तरीके से जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो नियुक्ति की जाती है। टेनवर के बारे में हमने डिस्कस किया था, अपॉइंटमेंट हो गया, टेनवर हो गया, और किस तरीके से रिमूव किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सैलरीज, ओथ, अलाउंसेस और क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिक्शंस पावर, और हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन रेट्स जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजनरी फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, जिसमें हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रिटेंडेंट, यानी कि हम सुपरिटेंडेंट्स और अथॉरिटी एंड एक्सक्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस के बारे में। देखिए, ओरिजिनल जो जुडिक्शंस है इसमें हाई कोर्ट ऑफ, जैसे कि देखिए हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, एंड मद्रास। तो इनके पास क्या है, आपको ओरिजिनल जुडिक्शंस पावर देखने को मिलेगा क्रिमिनल एंड सिविल अराइजिंग केस के अंदर में। वहीं पे देखिए, अगर बात करें इंक्लूसिव जो राइट है जो एंजॉय करते हैं हाई कोर्ट, सिमिलर उसी तरीके, देखिए यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो जो हाई कोर्ट है वो भी क्या करता है, जो 20,000 से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी वाले जो केस होते हैं, सिविल केस होते हैं, तो उसमें वो क्या है, हाई कोर्ट में भी उसकी क्या है, सुनवाई की जा सकती है। ये चीज याद रखिएगा। फिर देखिए, अगर हम रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, यानी कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो हाई कोर्ट है वो भी क्या कर सकता है, रिट्स ऑर्डर जारी कर सकता है। ये सारी चीजें आपके ओरिजिनल जुडिक्शंस में आएगी। फिर देखिए, जितने भी जो हाई कोर्ट है उनके पास क्या आपको ओरिजिनल जुडिक्शंस देखने को मिलेगा। इन जो केस है रिलेटेड, जो जैसे कि डाइवोर्स हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, या हम बात करते हैं एडमिरल्टी के फॉर्म में भी क्या है, जुडिक्शंस, ओरिजिनल जुडिक्शंस आपको हर हाई कोर्ट के पास देखने को मिलेगा। यह बात कर लीजिए, जो इलेक्शंस पिटिशंस होते हैं रिगार्डिंग, जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो पिटिशंस होते हैं वो भी क्या हाई कोर्ट में सुने जाते हैं इसके रिगार्डिंग में। तो ये पावर्स आपको देखने को मिलेंगी ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर में। तो अब बात करते हैं, देखिए अगर आप एप्लीकेट जुडिक्शंस की बात कीजिए तो इसमें हम 2 केसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होगा आपका एक तो सिविल केस, और दूसरा होगा आपका क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस। इन दोनों में देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सिविल केस के बारे में,
तो देखिए जो एप्लीकेट जुरिडिक्शंस में बात करें, जो हमारा एपेबल होता है तो वो मेड होता है कोर्ट ऑफ अगेंस्ट किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में भी क्या है हाई कोर्ट इसमें डिसीजन सुना सकता है। वहीं पे देखिए अगर बात करते हैं कि जो आपका जो एप्लीकल होता है, यानी कि यदि आप ये देखिए कि यदि कोई भी विवाद जो 5,000 से ज्यादा हो, या आप बात कर लो कि यदि कोई विवाद जो जिसमें रुपए से अधिक क्या है मूल्य का हो जाता हो, तो सीधे क्या है उस पे जो सुप्रीम, अगर हम बात करते हैं जो आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट है से भी क्या है अपील की जा सकती है। अब देखिए अगर हम इसको क्रिमिनल केस में बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र सत्र है, या हम इसके अतिरिक्त की बात करते हैं तो न्यायाधीश के द्वारा क्या है तय की जो जितने भी जो कोर्ट होते हैं, जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा क्या है मामले, यानी कि मामलों तक होता है। या इन शॉर्ट ये समझिए, देखिए जो आपराधिक मामले हैं इसका जो विस्तार है, या आप बात कर लीजिए जो इंडिविजुअल, या आप बात कर लीजिए इसका जो एक्सटेंट्स हैं, सेंसस है, एडिशनल सेशंस है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, जज के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब मान लीजिए किसी को यदि 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा दी गई है, या किसी को अगर हम बात कर लेते हैं तो या जो किसी को पनिशमेंट दिया गया हो, पनिशमेंट का मतलब है या किसी को भी क्या है 7 साल से अधिक वर्ष की सजा सुनाई गई, यदि क्या है, या बात कर लो सेशन जज ने क्या है मृत्यु दंड दे रखा हो, तो इस केसेस में भी क्या है आपको अपील या जो एप्लीकेट जो जुडिक्शंस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप समझोगे कि एप्लीकेट जुडिक्शंस है क्या। अब एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है, इसने कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है 7 साल की सजा दी देगी, 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा इसे सुनाई गई है, तो ये क्या कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको सजा सुनाई गई है तो ये हाई कोर्ट में भी क्या कर सकता है अपील कर सकता है। तो ये जो अपील है ना एप्लीकेट, यहीं से निकल के आता है कि उसके पास अपील करने का अधिकार है। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, जज के द्वारा ही केस टू केस डिसाइड किया जाता है कि ये आगे अपील कर सकता है या नहीं। अब देखिए या तो मान लीजिए इसको 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उसे डेथ की सजा सुना दी गई है, तो इस केस में क्या होगा वो आगे की कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। यही सिमिलर पावर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास भी देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम संवैधानिक मामलों में बात करते हैं तो यदि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, तो देखिए हाई कोर्ट प्रमाणित करता है कि किसी भी मामले पर कोई कानून या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है या नहीं। देखिए अगर हम हाई कोर्ट की शक्तियां की बात करते हैं तो इसमें कुछ पावर्स ये भी निकल के आती हैं, जैसे कि आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर लो, या आप अथॉरिटी एक्सक्लूसिव की बात कर लो, या आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, तो ये कुछ पावर्स भी निकल करके आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज रह गया है रिट्स। रिट्स जुडिक्शंस किसे कहते हैं। अगर हम रिट्स जुडिक्शंस की बात करते हैं तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए यदि हम बात करते हैं रिट जुडिक्शंस का तो हाई कोर्ट के पास क्या है एक लिमिटेड पावर देखने को मिलेगा रिगार्डिंग रिट्स जुडिक्शंस के। क्यों, क्योंकि ये जिस स्टेट में है, या मान लीजिए यदि बॉम्बे हाई कोर्ट है तो वो जो रिट्स जारी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने लिमिटेड एरिया में ही रिट्स जारी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है आपको हाई कोर्ट का जो रिट्स अधिकार है वो कहीं ना कहीं आपको क्या है लिमिटेड देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं आपको रिट्स जुडिक्शंस के बारे में बताऊं तो जो रिट्स, देखिए अगर हम रिट्स या हम रिट की बात करते हैं तो ये ऐसी कार्यकारी या जो न्यायिक निकाय के द्वारा क्या है जारी औपचारिक लिखित आदेश के रूप में हम इसे जानते हैं, या परिभाषित इसको डिफाइन किया जाता है जो व्यक्ति या जो प्राधिकरण है को किसी भी विशेष कार्य को करने या किसी भी विशेष कार्य को रोकने का क्या करता है निर्देश दे सकता है, तो उसे हम कहते हैं रिट्स जुडिक्शन। तो हाई कोर्ट का आपका लिमिटेड देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का लिमिटेड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे भी आप देख सकते हो
कि जो रिट्स जुरिडिक्शन है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, जबकि वहीं पे अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आपको लिमिटेड जुरिडिक्शंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो रिट्स जुरिडिक्शन दे सकता है वो स्पेसिफिक अपने ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि अगर दिल्ली के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है वो जो अगर कोई रिट्स जारी करेगा तो वो सिर्फ दिल्ली में ही इम्प्लीमेंट होगा, ना कि किसी भी अदर टेरिटरी में या अदर स्टेट में। वही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट्स जारी करेगा तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर देखिए, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट कैन इशू जो रिट्स जारी कर सकता है वो देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, व्हाइल सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अथॉराइज्ड विदाउट इंडिया। यानी कि आप ये समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या हम किसी भी अथॉराइट्स के थ्रू में क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिट्स जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट आपको क्या है, पर्टिकुलर उसी टेरिटरी के अंदर में देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस की बात करें हाई कोर्ट का, तो सबसे पहला आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है। इस कोर्ट को अगर ये जो रिकॉर्ड होता है, जो भी जजमेंट हाई कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट होते हैं उसको रिकॉर्ड रख करके जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो केस यानी कि केस में डिसाइड करने के लिए यानी कि डिसाइडिंग केस के द्वारा क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड का वो यूज करते हैं। और जितने भी जो हाई कोर्ट है उन सबके पास पावर होता है कि वो पनिश कर सकते हैं ऑल केसेस कंटेम्प्ट बाय एनी पर्सन्स या इंस्टीट्यूशंस को। तो ये आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। यदि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें तो देखिए इसमें क्या रहता है कि जितने भी जो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उस स्टेट का हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। या बात कर लो, या ये भी बात कर सकते हो, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो रूल्स इशू जारी करता है उनके काम को लेकर के, वो कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। या देखिए फिर बात कर लेते हैं, जो कोई भी केस है जो अदर कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है या उस केस को अपने पास रख सकता है, ये पावर भी आपको किसके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास देखने को मिलेगा, तो हाई कोर्ट के पास देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, कुछ पावर्स है रिगार्डिंग किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव के। या आप ये भी बात कर सकते हो कैन यानी कि हाई कोर्ट इंक्वायरी कर सकता है जो भी रिकॉर्ड्स हैं या जो अदर कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है किसी भी जो सब ऑर्डिनेटेड कोड है उसके रिगार्डिंग में। और ये भी कह सकते हो कि जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंटमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ को, डिटरमाइन देयर जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है या जो कंडीशन सर्विसेज है, ये सारे कोर्ट डिसाइड करता है। कौन अपॉइंट करता है, तो हाई कोर्ट करता है एक स्टेट के अंदर में। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसके रिगार्डिंग में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिगार्डिंग में। अगर हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो देखिए हाई कोर्ट के पास भी क्या है, पावर है जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि इसमें क्या है कि जो भी ऑर्डिनेंस है या जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशन जो भी ऑर्डिनेंस है उसको या जो भी लॉ है उसको क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के यानी यदि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं है या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, किसी भी जो ऑर्डिनेंस है या लॉ है, कानून है, वो क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का भी पावर आपको किसके पास देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट के पास देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसके पास कुछ अथॉरिटीज रहती है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जज, टेन्योर ऑफ जज, सैलरी एंड अलाउंसेस, जो भी पावर्स हैं, कंडक्ट ऑफ जज, रिटायरमेंट, इन सब के रिगार्डिंग में क्या है, आपको कुछ फंक्शंस देखने को मिलेगा, अथॉरिटीज देखने को मिलेगी, हाई ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी किसकी, हाई कोर्ट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो हाई कोर्ट वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हाई कोर्ट की रिगार्डिंग में कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 35 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले कोशिश, अगर आपको कोई डाउट होगा तो पहले डाउट क्लियर किया जाएगा, तब जाकर के हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब कल जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है उसका हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 9 चैप्टर यानी कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट पे जाकर के ये सारी वीडियो देख सकते हो, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और रात 10 बजे या रिवीजन के तौर पे रात 10:30 बजे आपको क्या है डेली करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है। तो आप उसको, अगर आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको एज अ रिविजन की तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो। यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है करंट अफेयर तो आप क्विकली कंप्लीट करने के लिए भी वो वीडियो देख सकते हो, जो कि आपकी वन डे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।